जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुरेश सीजीओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक राज्य स्तरीय ऑफलाइन अभ्यास परीक्षा 2024 टेस्ट लर्न आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे आप लोग जानते हैं कि व्यापम और सीजीपीएससी ऑफलाइन एग्जाम लेता है और रिंग भी जारी करता है, इसके बाद सिलेक्शन लेता है जो टॉपर्स होते हैं उनको। तो उसी टाइप से यहाँ पे बोला गया है कि वास्तविक एग्जाम के तर्ज पर राज्य के 50 से अधिक परीक्षा केंद्रों में एक साथ अभ्यास परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक साथ जैसे एग्जाम व्यापम लेता है वैसे ही ठीक उसी तर्ज पर लिया जाएगा। आइए हम लोग पूरी डिटेल सर से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की छात्रावास अधीक्षक परीक्षा का डेट अनाउंस हो गया है। ऑफिशियल एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है और जो डेट आपको यहाँ पर अभी नीचे दिख जाएगी, ये परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है। और जो इसका डेट है, जो फाइनल डेट हमें व्यापम द्वारा मिला है, वो है 15/9/2024। इसको नोट कर लेंगे, 15/9/2024 हमारी एग्जामिनेशन डेट है, जो कि सेशन क्या है, मॉर्निंग सेशन संडे में छात्रावास अधीक्षक परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है। तो साथियों, कभी आपने सोचा है कि एग्जाम देने के समय या एग्जाम परीक्षा हॉल में जब आप जाते हैं, ओरिजिनल व्याकरण का एग्जाम देते हैं, उस समय आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? मैं बताता हूं। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि 5 से 10% तो ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी संपूर्ण तैयारी होने के बावजूद भी परीक्षा में केवल इस कारण नहीं बैठ पाते क्योंकि वो या तो अपनी प्रवेश पत्र नहीं लाए रहते या तो ओरिजिनल आईडी नहीं लाए रहते। ये कोई उड़ी हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल तथ्य है कि ऐसे कई बच्चे व्यापम एग्जाम में आते हैं जो केवल अपनी ओरिजिनल आईडी लेके ही नहीं आते, है ना। या तो ओरिजिनल आईडी नहीं लाएंगे या तो अपना प्रवेश पत्र भूल जाएंगे। पूरी साल भर तैयारी करते हैं मगर इस छोटी सी चीज के लिए उन्हें एग्जाम देने नहीं मिलता और फिर वो पूरी अगले एग्जाम के लिए, जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, उसके लिए वो तैयारी करते हैं और इस एग्जाम से चूक जाते हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ परीक्षार्थी निर्धारित समय में अपने केंद्र पे नहीं पहुंच पाते। कुछ परीक्षार्थी ओएमआर शीट में प्रविष्टि करने के दौरान पर्याप्त अनुभव नहीं होने के कारण जल्दबाजी और नर्वसनेस में प्रविष्टियों के समय गलतियां करते हैं, जिनके कारण उनकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर प्रॉपरली आपका जो ओएमआर शीट है उसमें प्रविष्टियां नहीं हुई या ओएमआर शीट में आपने रोल नंबर में गोला नहीं लगाया, तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो ओएमआर शीट है, आपने भले सारे आंसर सही किए हो, आपकी तैयारी फुल हो, पर हो सकता है कि इस छोटी सी गलती के कारण आपकी आंसर शीट चेक भी ना हो, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग ने देखा होगा कि जब एग्जाम होता है तो शिक्षक इधर उधर हलचल करते रहते हैं, आपकी ओएमआर शीट को चेक करते हैं। कई बार ऑब्जर्वर आते हैं, ऑब्जर्वर फ्लाइंग स्क्वाड आपसे आपकी आईडी कार्ड को मांगते हैं, है ना। फिर प्रथम पृष्ठ का मूल्यांकन करते हैं, आपको गोला लगाना रहता है। गोला लगाने के बाद आपको प्रवेश पत्र का ऊपरी हिस्सा या निचला हिस्सा अपने शिक्षक को देना पड़ता है। जो प्रश्न पत्र है उसका ऊपरी हिस्सा आपके अपने शिक्षक को देना पड़ता है। फिर आखिरी में क्या होता है, जो आपका आंसर शीट है उसकी जो कार्बन कॉपी रहती है उसको आपको फाड़ कर अलग करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सब में क्या होता है ना कि ये जो 2 घंटे का एग्जाम है वो आप लोग के लिए बसता लगभग 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट के आसपास ही आपको सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीजों में आप थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। पर भाई, व्यापम का नियम है, आपको इन सब चीजों को तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम ये कहें कि आपके लिए हम एक सुनहरा अवसर लेके आए हैं जिसमें आप इन सारी गतिविधियों का, सारी की सारी गतिविधियां, जैसे अभी मैंने बात की ओएमआर शीट वाली, प्रवेश पत्र वाली, इनका कई बार प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, वो भी बिल्कुल केंद्र आधारित व्यापम के मोड में, केंद्र आधारित परीक्षा के तरीके से, ऑफलाइन मोड पे, बिल्कुल व्यापम की तरह, बिल्कुल व्यापम की तर्ज पे अगर आप ये सारा अभ्यास कर लें तो कितनी अच्छी बात होगी। हम जरूर करते हैं, हम टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेते हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हम वो नहीं कर पाते जो हमको ऑफलाइन में महसूस करना है। हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में टिक टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें क्या गोला लगाना पड़ता है? गोला तो नहीं लगाना पड़ता। पर होता क्या है, गोला लगाते समय हम ए आंसर जानते हुए भी कई बार बी टिक करके आ जाते हैं, बी में गोला लगा देते हैं, सी में गोला लगा देते हैं, कई बार गोला प्रॉपर नहीं लगा पाते। तो भाई, ऑफलाइन में तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी ना। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम ऑफलाइन मोड पे सेंटर बेस्ड वर्क करें, एग्जाम दिलाएं, उसका अभ्यास करें, उसका अनुभव लें। तो cg.testlearn.in टेस्टलर्न संस्था आपके लिए 50 से भी अधिक केंद्रों पे राज्य स्तरीय ऑफलाइन सेंटर बेस्ड एग्जाम लेकर आई है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टेस्टलर्न संस्था आपके लिए पूरे राज्य स्तर में 50 से भी अधिक केंद्रों पर वास्तविक एग्जाम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक राज्य स्तरीय ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। और जानकर आपको ये बहुत खुशी होगी कि टेस्टलर्न टीम का पूरा प्रयास है कि जो आपको सेंटर्स अलॉट हो,
है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कवर्धा डिस्ट्रिक्ट के हैं और कवर्धा में कोई तहसील है सहसपुर लोहारा, अगर आप सहसपुर लोहारा के हैं तो टेस्ट लर्न टीम का यह प्रयास है कि वो लोहारा में आपको सेंटर अलॉट हो जाए आसपास, ताकि आपको बहुत दूर वो एग्जाम परीक्षा देने जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं ये टेस्ट लर्न की साइट पे और देखते हैं यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने क्या किया है। तो देखिए ये वेबसाइट है, ये वेब पेज है जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इनके इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए भी हम डाल देंगे लिंक, और इनका व्हाट्सएप नंबर तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, जरूर से चेक कर लें ताकि आपको सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर है टेस्ट लर्न छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक राज्य स्तरीय ऑफलाइन अभ्यास परीक्षा, और जैसे कि मैंने बताया वास्तविक एग्जाम के तर्ज पर राज्य के 50 से अधिक परीक्षा केंद्रों में एक साथ होने वाली अभ्यास परीक्षा। ठीक है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया है कि टेस्ट लर्न कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। हाँ, टेस्ट लर्न किसी भी प्रकार का कोई कोचिंग संस्थान नहीं है जो आपको परीक्षा की तैयारी कराता है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य राज्य स्तर पर केंद्र आधारित अभ्यास परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाना है, जिससे कि परीक्षार्थी अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकें एवं कई बार वास्तविक परीक्षा में होने वाली गतिविधियों का अनुभव कर सकें। तो टेस्ट लर्न कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, बल्कि एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए केंद्र आधारित अभ्यास परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, और जो कि ऑफलाइन मोड पे होता है, जो कि बिल्कुल भी ऑफलाइन मोड पे होगा, ये ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको ओएमआर मिलेगा, ये ओएमआर बेस्ड रहेगा, आपको ओएमआर में गोला लगाना पड़ेगा। सारी की सारी गतिविधियां बिल्कुल व्यापम जैसे, आपके पास इन्वेजिलेटर आएंगे, अंगूठे का निशान लेंगे, आपका सिग्नेचर लेंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, आपका आईडी कार्ड लेंगे, उसको प्रविष्ट करेंगे। अगर आपने एडमिट कार्ड या आप अपना ओरिजिनल आईडी भूल गए हैं तो वहां पर आपको क्योंकि ये तो निजी संस्थान है तो हो सकता है आपको एग्जाम के समय आपको परमिशन दे दें, परंतु आपको नोटिफिकेशन या आपको एक वार्निंग जारी की जाएगी कि आप इसको ओरिजिनल एग्जाम में ना करें। तो चलिए इसकी एक विशेषता देख लेते हैं हम लोग। कुछ विशेषता है कि मॉक टेस्ट अभ्यास परीक्षा का आयोजन बिल्कुल उसी फॉर्मेट में होगा, जो कि परीक्षार्थियों को वास्तविक परीक्षा में अनुभव करने मिलेगा, जो वास्तविक व्यापम की परीक्षा में है वो अनुभव करने मिलेगा। सेकंड पॉइंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि परीक्षार्थियों को उनके गृह निवास के निकटतम परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट, 24 घंटे के भीतर, मात्र 24 घंटे के भीतर राज्य स्तरीय रैंकिंग, डिटेल सॉल्यूशन, अनुमानित कट ऑफ बेस्ड रैंक, सीजी मॉक AIR, आपकी अनुमानित रैंकिंग क्या रहेगी एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको दी जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि इसमें OBC, ST, SC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से कैटेगरी वाइज रैंकिंग भी जारी की जाएगी, क्योंकि हमें ओरिजिनल व्यापम एग्जाम में हमें इन कैटेगरीज में रैंक मिलता है, तो कई बार परीक्षार्थी अपने कैटेगरी रैंक को नहीं समझ पाते। जैसे जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, तो फीमेल अभ्यर्थी को अगर उनको कैटेगरी में उनका क्या स्थान आ रहा है स्टेट लेवल पे, ये थोड़ा अंदाजा मिल जाए तो अपनी तैयारी का और सही आकलन कर पाएंगे, क्योंकि उनका कट ऑफ जनरल से कम जाएगा। तो इस तरह से हम सेपरेट मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आपके लिए जारी करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है CGPSC एवं CG व्यापम में चयनित हुए टॉपर्स एवं अनुभवी प्रोफेसर की टीम द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। तो ये कोई छोटी मोटी कहीं निजी संस्था या कहीं से ये प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि एक टॉपर्स और अनुभवी प्रोफेसर की टीम रहेगी जो ये प्रश्न पत्र आप लोग के लिए तैयार करेगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि मुख्य परीक्षा में होने वाली अनुभव या मुख्य परीक्षा में की जाने वाली सारी गतिविधियां जैसे कि OMR शीट में प्रविष्टि, हस्ताक्षर इत्यादि वास्तविक परीक्षा की तर्ज पर रहेगा। छठवां पॉइंट देखते हैं, ऑफलाइन मॉक परीक्षा में रजिस्टर हुए विद्यार्थियों के लिए समय समय पर CGPSC टॉपर्स के साथ वेबिनार का आयोजन कराया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी खुलकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। तो भाई यहाँ पर यह है कि जो रजिस्टर कर रहे हैं इस टेस्ट लर्न की संस्था के साथ विद्यार्थी, उनका समय समय पर वेबिनार करवाया जाएगा CGPSC टॉपर्स के साथ, जहां पर वो अपने सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, इन 45 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, परीक्षा के दिन क्या करना है, परीक्षा से पहले क्या करना है, ओरिजिनल परीक्षा एग्जाम प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी अनुभवी लोग से सीखना। और यहाँ पर देखिए सातवां पॉइंट, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। टेस्ट लर्न टीम का प्रयास है कि वास्तविक एग्जाम से पहले ऐसे कई मॉक टेस्ट का आयोजन कराया जाए, ताकि परीक्षार्थियों को वास्तविक मुख्य परीक्षा भी बिल्कुल अभ्यास परीक्षा जैसी लगे और परीक्षा के वक्त डर की वजह से होने वाली गलतियों से बचा जा सके। दोस्तों ये जो सिली मिस्टेक होता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपको एग्जाम में पीछे करने का। आप समझते हैं 6 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, आपको एक नंबर भी हजारों रैंक पीछे कर देगा। और अगर आप डर गए परीक्षा के समय या उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, तो वो एक नंबर भी आपको परीक्षा के समय आपके रैंक को बहुत पीछे कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके की गतिविधियों को आप बार बार अनुभव करें। जैसे कि हमने एक बार सूर्य कुमार यादव जी का इंटरव्यू देखा था वर्ल्ड कप के बाद। उन्होंने कहा कि जिस कैच को मैंने वहां पर लिया
वो कैच की प्रैक्टिस, उस तरीके की कैच की प्रैक्टिस मैं कई बार कर चुका था, तो ये मेरे लिए कोई नया नहीं था। इसलिए मैं इतने प्रेशर में वो चीज को फिर से कर पाया और वो एक रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ, जिसके कारण हमें वर्ल्ड कप मिला है। आप सभी जानते हैं, बहुत फ्रेश टॉपिक है। उसी तरीके से आप वर्ल्ड कप अपना छत्तीसगढ़ व्यापम छात्रावास अधीक्षक परीक्षा को समझे और प्रैक्टिस सेट इन कई परीक्षाओं को समझे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 3 परीक्षा हो, पर इन कई परीक्षाओं जो ऑफलाइन मोड पे होगी उसको अपना प्रैक्टिस समझें और उसे बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम जैसा दिलाएं। ओरिजिनल एग्जाम जैसे उसकी तैयारी करें, उसके सेंटर पे जाएं, एडमिट कार्ड ना भूलें, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज रहनी चाहिए जो आप ओरिजिनल एग्जाम में करने वाले हैं। अब आप देखते हैं कि टेस्ट लर्न की अभ्यास परीक्षा में क्या है अलग, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि टेस्ट लर्न के राज्य स्तरीय ऑफलाइन मॉक एग्जाम में क्या अलग है। पहला पॉइंट, राज्य के 50 से अधिक केंद्रों में इस अभ्यास परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य के विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी एक प्लेटफॉर्म में आकर अपनी तैयारी का सही आकलन कर पाएंगे। एक प्लेटफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कोई किसी इंस्टीट्यूट में है, कोई किसी इंस्टीट्यूट में है, कोई रायपुर के इंस्टीट्यूट में है, तो कोई बिलासपुर के इंस्टीट्यूट में है, तो कोई दुर्ग के इंस्टीट्यूट में है। पर इन लोगों को, अलग अलग कोचिंग के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में कौन लाएगा? क्योंकि ओरिजिनल एग्जाम में, जो वास्तविक एग्जाम में होगा, वो तो सारे बच्चे आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई बिलासपुर से ही आए, तो कोई रायपुर से ही आए, तो कोई दुर्ग से आई, तो कोई कवर्धा से आए। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उनको एक प्लेटफॉर्म में लाने का काम ये टेस्ट लर्न टीम कर रही है। और जब वो एक प्लेटफॉर्म में आएंगे तो आप अपनी तैयारी का बिल्कुल ही सही आकलन कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग में आपको समझ में आएगा कि आपकी रैंकिंग क्या है। साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो परीक्षा सेट की जाती है वो कहीं ना कहीं उनके पढ़ाए हुए सिलेबस या उनके पढ़ाने के तरीके से मैच करती है। और यहाँ पर जब आप इन परीक्षाओं को देंगे तो वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं रहेगी, वो प्रभावित नहीं रहेगी किसी चीज से, है ना। वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। तो एक स्वतंत्र एजेंसी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमारी तैयारी का सही आकलन कर पाए। आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने आकलन के लिए आप जरूर एक ऐसी संस्था को चुने या एक ऐसे केंद्र का चुनाव करें जो आपकी तैयारी का सही आकलन कर पाए। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि आपको नए प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल यूनिक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक टीम गठित होगी, जिसका एक अलग से टीम गठित है, जिसका काम ही है कि उन नए प्रश्नों का चुनाव करना जो कि व्यापम में आने के जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं और जो कुछ अलग है ना। इसलिए हमारी टीम बहुत पावरफुल है, अनुभवी प्रोफेसर और टॉपर्स की, जो कि आपके लिए इस तरह के प्रश्न पत्रों का संग्रह कर रही है। और ये काम बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, ये कई दिनों से चल रहा है और बहुत ही जल्द आपको 4 अगस्त को इसका रिजल्ट भी देखने मिलेगा। आपको अभ्यास परीक्षा में आपको समझ में आएगा कि वाकई एग्जाम का लेवल क्या है ना। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा की सारी प्रक्रिया, जैसे प्रवेश पत्र जारी करना, आईडी कार्ड चेकिंग, सीट अलॉटमेंट, शिक्षकों द्वारा असली परीक्षा के दौरान विभिन्न जगहों पर अंगूठे एवं हस्ताक्षर लेना, ओएमआर शीट का मुख्य पेज में प्रविष्टि, प्रश्न पत्र का फॉर्मेट इत्यादि प्रक्रियाएं बिल्कुल वैसी रहेंगी जैसे परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस सिचुएशन को कई बार फेस कर लें, ताकि जब आप ओरिजिनल सिचुएशन में जाएं, आप वास्तविक सिचुएशन में जाएं, तो आपको भी वो सिचुएशन ऐसे लगे कि ये कुछ हमारे लिए नया नहीं है। अच्छा अभ्यास करें, तैयारी का आपका सही आकलन होगा, इससे आपका बहुत सही अभ्यास होने वाला है। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं। एडवांस सॉफ्टवेयर एवं एक्सपर्ट टीम की मदद से आपके प्राप्त किए गए स्कोर से रैंकिंग का आकलन किया जाएगा। इनके पास एडवांस सॉफ्टवेयर है जहां से आपका आकलन किया जाएगा, आपको स्टैटिक्स दिया जाएगा, आपके वीक टॉपिकों पर बात होगी, वेबिनार सेशंस होंगे, है ना। एक्सपर्ट टीम ऐसा नहीं है कि एग्जाम लेने के बाद आपका साथ छोड़ देगी। जैसे एग्जाम हुआ उसका कंप्लीट एनालिसिस सीजीपीएससी टॉपर्स के द्वारा वेबिनार के थ्रू आपके लिए किया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम का एनालिसिस करना। आप कहाँ गलती कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये एनालिसिस हम आपको एग्जाम के बाद टेस्ट लर्न टीम बिल्कुल करवाएगी। चूंकि यह प्रश्न पत्र एक्सपर्ट समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो यह प्रश्न पत्र स्वयं में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी होगा। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बहुत अच्छी टीम इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी टीम इसमें काम कर रही है और बहुत दिनों से कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी होगा। अच्छा, अगर किसी कारण से, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि सेंटर बेस्ड एग्जाम ही किसी भी बच्चे के लिए हम दें, पर किसी कारण से, बहुत ही निजी कारण से, अगर परीक्षार्थी एग्जाम से पहले हमको ये इन्फॉर्म करता है कि वो केंद्र पे आके एग्जाम नहीं दे सकता, तो हमने उसके लिए होम बेस्ड एग्जाम का भी प्रावधान रखा है। परंतु वो होम बेस्ड एग्जाम में भी गूगल मीट के थ्रू हम इन्वेजिलेशन का कार्य करवाएंगे और सारी ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर हम उसके घर भिजवाएंगे। बट अगर बहुत ही रेयर सिचुएशन है और हमको ऐसा लगता है कि वाकई ये एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच सकते, तो क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है तो हम उन तक ये पहुंचाएंगे। हाँ, पर इसमें शिक्षक की कुछ एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ये हम आपको पहले से बता देते हैं। पर ये हम कुछ कैंडिडेट्स के लिए कर सकते हैं होम बेस्ड एग्जाम, परंतु सभी के लिए नहीं, है ना। इसमें स्पेशल, ये बिल्कुल एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो अब जैसे आपने देखा होगा, सबसे ऊपर पेज में अपन जाएंगे
सबसे ऊपर पेज में जाएंगे तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर हेतु यहाँ पर क्लिक करें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे क्लिक करना है, पर उससे पहले हम यहाँ की प्रीवियस एग्जाम गैलरी को भी देख लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको ऑथेंटिसिटी का इशू होगा कि ये किस टाइप की संस्था है या क्या करा रही है, तो हम आपको बता दें कि इन्होंने पहले भी CS PDCL JEE के लिए इस टाइप के ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया है। और वेबसाइट पे भी आप प्रीवियस एग्जाम गैलरी में क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी देखिए, ये यहाँ पर अलग अलग सेंटर में 9 से 10 सेंटर में ये परीक्षाओं का पहले आयोजन हो चुका है। और ये देखिए परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑफलाइन बेस में एग्जाम भी कराया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं करा रहे हैं, ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक संस्था है टेस्लन। आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट फीडबैक है, इसको आप ओपन करेंगे तो प्रीवियस में जिन परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिलाया है उनके फीडबैक है और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। उन्होंने वाकई इसे बहुत ही फ्रूटफुल समझा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा है कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑफलाइन एग्जाम का। जब उन्होंने दिया तो उन्होंने महसूस किया। कई लोग ने तो ये भी बोला कि जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, है ना। तो इसे भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे भी ओपन करके ये वीडियो को देखें। जैसे ये वीडियो ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एग्जाम होता है। और एक वीडियो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है बच्चों का, JEE के स्टूडेंट्स हैं ये फीडबैक सेशन। सर लेवल अच्छा, क्वेश्चन का बस थोड़ा टाइम लग रहा है, ये ऑफलाइन है, बस टाइम लग रहा है। क्वेश्चंस के लेवल कैसे था? ठीक था, थोड़ा ओवरऑल अच्छा था। आपका एक्सपीरियंस कैसा? क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था, लेकिन वही है टाइम का थोड़ा सा टाइम लगा है। अच्छा, जो बच्चे आज नहीं आए हैं एग्जाम देने में, उनके आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए सर। जो रियल एक्सपीरियंस है ऑफलाइन टेस्ट दिलाने का, वो एक्सपीरियंस हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस होता है। ऑनलाइन में हम लोग सिंगल टिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर सॉल्व करके आंसर के लिए गोला घेरा भी लगाना होता है, तो ये एक डिफरेंस है जी। आपका एक्सपीरियंस? सर क्वेश्चन काफी अच्छे थे और काफी एग्जाम ओरिएंटेड थे, तो काफी अच्छा, मतलब इससे अच्छा प्रैक्टिस हुआ है। सारे क्वेश्चन अच्छे थे, एग्जाम रिलेवेंट थे। मतलब ऑनलाइन के मतलब ऑफलाइन में बहुत फायदा मिला। ऑनलाइन में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते थे एग्जाम, ऑफलाइन में मतलब पूरा टाइम टेकिंग जो था वो सकते हैं। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो पता चलता है ऑफलाइन टेस्ट से। ओके, थैंक। तो इस तरीके से आप लोग फीडबैक देख सकते हैं। और भी है दोस्तों फीडबैक, सब कुछ तो नहीं दिखाया जा सकता वीडियो में, पर आप लोग इसे बिल्कुल क्लिक करके देखें। हम चाहते हैं आप बिल्कुल अंधाधुंध विश्वास ना करें, आप पहले फीडबैक देखें, गैलरी देखें, कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद ही इस संस्था पर विश्वास करें, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अभ्यास परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे व्यापम की तिथियों से बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारे मॉक परीक्षा की तिथियां हैं। तो रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है 8/7/2024, मतलब 8 अगस्त 2024, 8 जुलाई 2024, और इसका एंड डेट है 31 जुलाई 2024, है ना। तो यहाँ आप 8 से 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक आप रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। पर आप रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी से जल्दी कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि टेस्टलन टीम वेबिनार्स अरेंज कर रही है लगातार। जैसे इस हफ्ते एक वेबिनार रखा गया है CGPSC टॉपर के साथ, जो कि रजिस्टर्ड बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें वो अपनी डाउट्स पूछ सकेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, हमारे क्वेश्चनरी सेशंस भी रहेंगे, तो आप डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे वेबिनार के थ्रू। तो जितना जल्दी रजिस्टर कर लेंगे आप, उतनी जल्दी आपको उस वेबिनार में एंट्री मिल जाएगी। वरना आप आखिरी में रजिस्टर करेंगे तो आप लोग के लिए कोई बहुत ज्यादा वेबिनार के से रिलेटेड बहुत फायदा नहीं हो पाएगा, एग्जाम तो आप दे पाएंगे। ऑफलाइन अभ्यास परीक्षा की जो डेट है, ये अभ्यास परीक्षा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये है 4/8/2024, मतलब 4 अगस्त 2024। 4 अगस्त 2024 को हमारी पहली परीक्षा है ऑफलाइन की। हालांकि इसके बाद भी हम आयोजन करेंगे, पर पहला डेट 4 अगस्त 2024 को नोट कर ले। और नोट ऐसा करें कि ये एग्जाम बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम है, आपका व्यापम का ही परीक्षा है, सोच के आप दिलाएं, तब ये फायदेमंद होगा। रियल एग्जाम जैसा इसको करें, जैसे आप व्यापम की परीक्षा में जा रहे हैं, है ना। वास्तविक परीक्षा जो रहेगी, हम कई बार बता चुके हैं, वो व्यापम द्वारा ली जाएगी। आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारा डिस्क्लेमर है कि वास्तविक परीक्षा व्यापम द्वारा ली जाएगी। और जिसका तिथि अभी जो व्यापम की साइट पे है वो लिखी हुई है 15 सितंबर, जो कि चेंज भी हो सकती है। तो इसके लिए आप लगातार व्यापम की वेबसाइट को विजिट करते रहें, है ना, उसके अपडेट के लिए। ये केवल अभ्यास परीक्षा है, बिल्कुल ही व्यापम की तरह। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो ये जैसे व्यापम में क्या होता है, आप जब एग्जाम देते हैं तो उसका एंट्री टाइम 8:30 बजे, उसका गेट क्लोज टाइम हो जाएगा 9 बजे, गेट क्लोज टाइम हो जाएगा। फिर 9 से 9:10 तक आपका क्या होगा, 9 से 9:10 तक आपका OMR शीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। ये मैं 4 तारीख की बात कर रहा हूं और ये टाइम टेबल बता रहा हूं मैं एग्जाम का। फिर 11:15 में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। OMR शीट अपलोड है,
इसका मतलब है जो आप OMR आपने जिसमें गोला किया है उस शीट को आप अपलोड करेंगे टेस्ट रन के पोर्टल में, वो आपको बताया जाएगा, वहां पर शिक्षक रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, है ना, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो टाइम ये अंदाज लगा रहे हैं कि उसमें आधा घंटा लगेगा, हो सकता है 15 मिनट भी लगे, हो सकता है 20 मिनट भी लगे, पर परीक्षा हॉल में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 11:15 में एग्जाम खत्म होने के बाद 11:45 तक शायद ये समय लग सकता है ना। ये एक ओवरऑल टाइम है, ठीक है, जो सबको लग सकता है, एक एवरेज टाइम है। फिर कैंडिडेट 11:45 को हॉल छोड़ सकते हैं, है ना, और उसके बाद 5/8/2024 मतलब 5 अगस्त 2024 को शाम को 6 बजे आपको कंप्लीट रिजल्ट उपलब्ध हो जाएगा, है ना। 8:30 से 11:45 AM तक आप एंगेज रहेंगे अपने परीक्षा हॉल में, और रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको 6 बजे शाम को 5 तारीख को मंडे को आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगी, जैसे हमने बताया है, ओबीसी, एसटी, एससी सबके कैटेगरी वाइज रिजल्ट, आपकी एनालिसिस, है ना, आपके वीक एरियाज वेबिनार में बताए जाएंगे, आपकी मेरिट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी राज्य स्तरीय मेरिट सूची कि आप राज्य में क्या स्थान रखते हैं, आप अपने जिले में क्या स्थान रखते हैं, है ना, आप अपने कैटेगरी में क्या स्थान रखते हैं, और ये जो मेरिट लिस्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी प्रकाशित होगी। तो 4 अगस्त का डेट नोट करके रख लीजिए, इसको हम एक बार और गोला मार देते हैं। बिल्कुल 4 अगस्त का डेट आपको बिल्कुल फाइनल एग्जाम जैसा देना है, ताकि 15 को बिल्कुल आप तैयार रहे। हालांकि इसके बाद भी हम एग्जाम्स प्लान करेंगे आप लोग के लिए एज पर योर डिमांड। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा टाइम ले रहा हो दोस्तों, पर वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसे अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप पूरे पैटर्न को समझ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसे समझ जाएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट लगता है जो आपको लगता है कि आप जानते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज हम बता दें, जो हमारे रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए ये ऑफर है कि उनको 3 ऑफलाइन अभ्यास परीक्षा, ये केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 3 ऑनलाइन अभ्यास परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, मतलब फ्री में उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा। ये तो है ही, सेंटर बेस्ड टेस्ट जो ऑफलाइन करा रहे हैं ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, बट उनको प्रैक्टिस के लिए और 3 ऑनलाइन टेस्ट भी दिए जाएंगे। बट दिस इज अवेलेबल, ये अवेलेबल है केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए, जो पंजीकृत विद्यार्थी हैं उनके लिए ही ये प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, समझते हैं कैसे होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपको कॉल से करवाना है आप लिंक से कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल निसंकोच इन दोनों नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम 24 घंटे तो नहीं बोलूंगा, 12 घंटे आपके लिए जो वर्किंग टाइम है उसमें अवेलेबल है, और वहां पर वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा देगी। आप एक चीज और देख सकते हैं कि नीचे हमारा एक व्हाट्सएप टैब है, इस व्हाट्सएप टैब पे आप जाएंगे या कॉल व्हाट्सएप टैब पे जाएंगे तो यहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्लिक करिए, बहुत आसान है, ग्रीन पे क्लिक किया, हाँ, यहां पर छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक राज्य स्तरीय ऑफलाइन परीक्षा 2024, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि हमसे ले रही है संस्था, है ना। इस स्टेप जो रजिस्ट्रेशन के स्टेप हैं वो 2 तरीके से डिवाइड हुए हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप अपनी पर्सनल जानकारी देंगे, आप कहां पर सेंटर चाहते हैं या आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट आप दे रहे हैं या तहसील दे रहे हैं, टेस्ट लर्न टीम का प्रयास है कि वहां पर आपको सेंटर मिल जाए। और स्टेप 2 ये है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं, नीचे चलते हैं। छत्तीसगढ़ एजुकेशन प्राइवेट फर्म, ये टेस्ट लर्न की एक रजिस्टर्ड कंपनी है ना। इसका रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से, तो ये कोई बहुत ही ऑथेंटिक फर्म है ये, है ना। तो आप लोग इस पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। ईमेल आप डालेंगे, जैसे यहाँ पर डाला गया है chhattisgarheducation@gmail.com, ठीक है। आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी हुई है फॉर्म में, आपको बार बार रिमाइंड कराया जाएगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट नेम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी डाल देते हैं, हम टेस्ट लर्न डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसको भरे बिना आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप मेल है तो मेल डालिए, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ आप टाइप भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से DDMMYY के फॉर्म पे आप टाइप भी कर सकते हैं, या फिर इस कैलेंडर पे जाएं और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्रक्रिया बनाई है उन्होंने। कैटेगरी में जाएंगे आप, जिस भी कैटेगरी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी मेंशन करना, तभी आपका कैटेगरी वाइज रैंक निकल पाएगा, है ना। तो आप जनरल से हैं तो जनरल से जाइए, ओबीसी है तो ओबीसी करिए, SC ST जिस भी कैटेगरी से आप उस कैटेगरी को क्लिक करें। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम OBC NCL को करते हैं। मोबाइल नंबर जिसपे आप कॉल पे अवेलेबल हो, कई लोग व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं जिसपे उनका कॉलिंग नहीं होता, इसलिए आपको कॉलिंग नंबर आपसे अलग से मांगा गया है, ताकि समय समय पर आपको स्टडी नोट्स, वेबिनार की जानकारी, आपको फ्री क्वेश्चन बैंक, फ्री ऑनलाइन टेस्ट, ये सब सारी चीजों की जानकारी हम देते रहें, इसलिए कॉल पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम आपसे लगातार जुड़े रहेगी। यहाँ पर हम नंबर डालते हैं, और अगर आपका व्हाट्सएप नंबर सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं, अलग है तो अलग डाल दीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं, आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देना है, ये नहीं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी रह रहे हैं, हो सकता है आप कहीं तैयारी कर रहे हो सकता है आप दुर्ग में तैयारी कर रहे हो, पर आपको आके बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देना है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, जहां पर आप 4 अगस्त के दिन रहेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना। अगर गलती से कुछ डिफरेंस आ गया, आपसे गलती हो गई, तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, पर यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम आप इसे बहुत अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के लिए एक जगह सिलेक्ट कर लेते हैं, रायपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तहसील, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तहसील में भी, अपने तहसील में भी एग्जाम दे पाए। तो रायपुर के अंदर जो भी तहसील है या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेमेतरा के अंदर बिरला, साजा, है ना, ये तहसील का भी आप नाम डाल सकते हैं, है ना। कंप्लीट एड्रेस अपना डालेंगे। नीचे जाएंगे और आपको एक नेम ऑफ द नियर बाय कोचिंग सेंटर और प्राइवेट स्कूल देना है। प्राइवेट स्कूल का नाम भी दे सकते हैं या आपके नजदीकी कोई कोचिंग सेंटर का भी नाम आप बिल्कुल दे सकते हैं, जिसमें हम ये प्रयास कर पाए कि आपको उनके आसपास सेंटर मिल जाए। ये हमारा रिसर्च का हिस्सा है ना, तो इसे जरूर फिल कर दीजिएगा, ताकि हम ये कोशिश करें कि आपके अगर आसपास लोकेलिटी में अगर वो इंस्टीट्यूट है तो हम आपको वहां पर दे पाए एक सेंटर। नेक्स्ट टैब को दबाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट बटन दबाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है, देखिए, छात्रावास अधीक्षक 2024। सिलेक्ट योर ऑफलाइन मॉक एग्जाम पैकेज एज पर योर चॉइस। अपनी चॉइस के अनुसार ऑफलाइन पैकेज का चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पैकेज है अभी, सिलेक्ट द पैकेज फ्रॉम बिलो, तो आप इसे क्लिक कर देंगे। अभी फिलहाल हमारे पास एक पैकेज है, तो ये है सीजी हॉस्टल वार्डन सिंगल ऑफलाइन मॉक एग्जाम, जिसका रेट है 100 रुपए, है ना। और इसके साथ आपको बता ही दिया गया है 3 ऑनलाइन भी आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो वो तो है। यहाँ पर आप सबमिट टैब को क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान दें। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ये है कि आपके टोटल 4 एग्जाम होंगे। कितने रुपए में? 100 रुपए में, जिसमें 3 होंगे ऑनलाइन मोड पे, मतलब आप ऑनलाइन घर पे रह के ये एग्जाम कभी भी दे सकते हैं। और एक एग्जाम होगा जो कि इस परीक्षा का उद्देश्य है वो केंद्र आधारित एग्जाम है, जिसे आपको केंद्र में आकर देना पड़ेगा, है ना। और केंद्र में आकर आप अभ्यास परीक्षा देंगे, जो कि बिल्कुल व्यापम की तर्ज पे होगा, बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम जैसा होगा। तो सीधी सी बात है कि 4 एग्जाम आपको मिल रहे हैं 100 रुपए में, और एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि साइट पे विजिट करने वाले हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप सबमिट टैब दबाएंगे। अब सबमिट टैब दबाते ही आपको देखिए यहाँ पर लिखा है यूज द लिंक बिलो, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, पेमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको पेमेंट लगेगा। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है और ये स्टेप 2 चालू होने वाला है। स्टेप 2 पे जाने के लिए इस वाले लिंक पर आप क्लिक करें। यूज द लिंक बिलो दिया है, इस पर चुपचाप आप क्लिक कर दें। आप स्टेप 2 पे चले जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए इस तरीके से आएगा, सिंकिंग द ऑर्डर, एनालाइजिंग रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें आएगी, कैलकुलेटिंग टोटल। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ये आपको पेज पे रिडायरेक्ट करता है रेजर पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका दोनों प्रक्रिया कंप्लीट होता है और ऑर्डर डिटेल आपको मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सीजी हॉस्टल वार्डन सिंगल ऑफलाइन एग्जाम का 100 रुपए प्लस जो नॉमिनल जो टैक्स चार्जेस होते हैं, है ना, जीएसटी चार्जेस होते हैं, वो ऐड करके आपको एक नॉमिनल सी फीस 120 रुपए 36 पैसे, हाँ, ये फीस आपको यहाँ पर टोटल देनी रहती है। ये नॉमिनल टैक्स ऐड होता है इसमें। अब ये टैक्स ये करने के बाद आप ये जो पे विथ रेजर पे दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आके क्लिक कर दें। ध्यान से देखते जाइए, ये सारी प्रक्रिया आपको करने को मिलेगी जब आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आप पे विथ रेजर पे कर दीजिए। ये देखिए, ये बढ़िया से आपको कहाँ पर ले आता है, पेमेंट पोर्टल पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू टैब दिया हुआ है, कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अपन। क्लिक करने के बाद हम यूपीआई पेमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो हम यूपीआई कर सकते हैं। कार्ड वगैरह से करना चाहते हैं तो कार्ड से कर देते हैं। आजकल तो सबके पास पेटीएम से करना चाहते हैं पेटीएम से कर सकते हैं। आजकल सबके पास गूगल पे, फोन पे तो रहता ही है, तो हमारे लिए सबसे आसान यूपीआई पेमेंट रहता है। और ये जो लिख रहे हैं इसको आप देख लीजिए कि पहले यूपीआई से सिलेक्ट करें, फिर बाकी प्रोसीजर पे आए, है ना। यूपीआई सिलेक्ट कर ले। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको बेसिकली कि यहाँ पर जैसे पेमेंट पेज पे आते हैं आप यूपीआई को क्लिक करें पहले। वो आपका सिलेक्ट हो गया, देखिए सिलेक्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे कंटिन्यू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी डालना होगा, यूपीआई आईडी नंबर डालना होगा। जैसे आप अपने फोन पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे तो आपको एक यूपीआई आईडी मिलती है। आप होम पेज पे जाते होंगे तो आपको एक यूपीआई आईडी नंबर मिलता है, उस आईडी को आपको डालना होगा।
आप मोबाइल से करेंगे क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप से हो रहा है, इसलिए ये यूपीआई आईडी नंबर मांग भी रहा है। मोबाइल से करेंगे तो वो सीधा लिंक भी कर देता है, तो मोबाइल वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप फोन पे के ओरिजिनल पेज पे जाएंगे तो आपको हमारे लिए जैसे छत्तीसगढ़ एजुकेशन @OKICIC ये हमारा यूपीआई आईडी नंबर है ना। तो इसको मैंने डाल दिया। ये अपन लैपटॉप में कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर हम मोबाइल पे करेंगे तो वो सीधा हमको उससे लिंक कर देगा, है ना, क्योंकि हमारे में इंस्टॉल रहता है जीपे फोन पे। और यहाँ से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद सारी चीजों को देख लें, 123 रुपए 21 पैसे, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू पे करें। इस पेज से आप वापस नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। अपना फोन पे ओपन करेंगे। फोन पे ओपन करने में आपको जैसे अमेजोन वगैरह पे अपन पे करते हैं तो हमको देता है ना पेमेंट एक्सेस, तो आपको फोन पे एक मैसेज आ जाएगा कि यू हैव अ पेमेंट एक्सेस, उसको आपको ओके करना रहेगा। वहां ओके करके आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो यूपीआई पिन है, और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालते हैं आपका यहाँ पर कंफर्मिंग पेमेंट हो जाएगा और ये आपका पेमेंट डन हो गया। थोड़ा सा रुकेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वेट करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा, नहीं तो आपको बिल जो है वो रिसिप्ट नहीं हो पाएगा। हालांकि हमें रिसीव हो जाता है आपका पेमेंट, आपको तुरंत ये जो पेड आपको दिख रहा है वो नहीं दिख पाएगा, तो उससे वापस नहीं होना है पेज से, थोड़ा सा वहां पर वेट करना है। और यहाँ पर ये देखिए पेड, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो आपका बिल है वो आपको जनरेट हो गया है। और पोस्ट पेमेंट मैसेज आपको फिर से रिमाइंडर आता है कि 4 अगस्त को आपका एग्जाम है और हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी। वी विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून। और हम आपको लगातार तंग करते रहेंगे, कभी हम आपका वेबिनार कराएंगे टॉपर्स के साथ, कभी हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, कभी आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, तो कभी आपको ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे। हम आपके साथ रजिस्ट्रेशन के बाद आप हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं, ठीक है। आपको एक मेल भी आएगा जहां पर पेमेंट सक्सेसफुल फॉर टेस्ट लर्न लिखा रहेगा। यहाँ पर रिसीट आएगी, है ना, आपका प्रॉपर रिसीट होगा, आपका कंफर्मेशन आईडी होगा, कंफर्मेशन नंबर होगा, यूजर टेस्ट लर्न होगा, ठीक है। एक एस्टेब्लिश संस्थान है, ये रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड फर्म है, तो आपको घबराने हड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सही जगह अपने पैसे दे रहे हैं। और 120 रुपए तो पता नहीं, आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि आपने कहां उड़ा दिए। यहाँ पर आप जब अपने 120 रुपए लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न में एग्जाम देने का कई बार मौका मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हम तो बहुत देर से डिस्कस कर ही रहे हैं, ये सारी चीज मिल जाएगी। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और जल्दी से जल्दी अगले हफ्ते हमारा वेबिनार सेशन है, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, और उसे अटेंड कीजिए। और अगर फिर भी आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम समझ सकते हैं कि कई लोग के साथ प्रॉब्लम आएंगी, तो इस नंबर पे, यहाँ पर आप क्लिक भी करेंगे ना वेबसाइट पे, तो सीधा उस नंबर पे आप कॉल कर पाएंगे। अभी तो ये लैपटॉप में हो रहा है, पर आप अगर अपने मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर पे आपका सीधा कॉल चला जाएगा। इस नंबर पे कॉल करें, आपसे बिल्कुल संपर्क करके आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, आपकी प्रक्रिया को पूरी कराई जाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और तैयारी करते रहे, अभ्यास करते रहे, ऑल द बेस्ट।